લોકસભામાં વક્ફ સંશોધન બિલ ઉપર ચર્ચા ચાલી રહી છે। કેન્દ્ર સરકાર વતી સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરેન રિજિજુએ આ બિલ લોકસભામાં રજૂ કર્યું। રિજિજુએ કહ્યું કે વક્ફ સુધારા બિલમાં કોઈપણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ દખલ કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી। અમે કોઈપણ મસ્જિદની કામગીરીમાં હસ્તક્ષેપ કરવાના નથી। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વક્ફ બોર્ડ દિલ્હી એરપોર્ટ અને વસંત વિહાર ઉપર પણ પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો। જો બિલ ન લાવ્યો હોત તો સંસદ પણ વક્ફની મિલકત હોત। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। तो बिलની રજૂઆત પહેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કોંગ્રેસના વાંધાઓ ઉપર વળતો પ્રહાર કર્યો અને કહ્યું કે અમારી સમિતિઓ લોકશાહી છે। કોંગ્રેસના સમયમાં સમિતિઓ રબર સ્ટેમ્પ હતી અને તેનો ઉપયોગ માત્ર મંજૂરી આપવા માટે થતો હતો। आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। વક્ફ બિલ પર ચર્ચા કરવા માટે ગૌરવ ગોગોઈએ કોંગ્રેસ વતી આગેવાની લીધી। તેમણે કેન્દ્ર સરકાર પર સમાજ અને દેશને વિભાજિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો। ગોગોઈએ કહ્યું કે આ બિલ બંધારણના મૂળભૂત માળખાઓ પર હુમલો છે। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। તો ભાજપના સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદે વિપક્ષના આરોપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે વક્ફ કોઈ ધાર્મિક સંસ્થા નથી। જો આજે આ કાયદો જમાતના લોકો માટે કંઈક સારું લાવશે તો શું વાંધો છે? દિલથી આ લોકો ઈચ્છે છે કે કંઈક સારું થાય, પરંતુ રાજકારણ તેમને પાછળ ખેંચી રહ્યું છે। 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी। सर आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा। सर तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े तो इनको परेशानी क्यों होती है? सर इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। તો સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે વક્ફ સુધારા બિલનો વિરોધ કર્યો છે। તેમણે ભાજપ ઉપર પણ નિશાન સાધ્યું। અખિલેશ યાદવે વક્ફ બિલને ભાજપની રાજકીય જીત ગણાવી। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत,
ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है? जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है।